बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी बहुत ही यूनिक मज़ेदार से मुतंजन की रेसिपी। मुतंजन यानी ज़र्दा आपने बहुत बार खाया होगा, देखा भी होगा, तकरीबात में भी इसको एंजॉय किया होगा। लेकिन आज जो हम मुतंजन बनाएंगे वो कोई भी जज नहीं कर पाएगा कि इसको आपने आलू से बनाया है या चावलों से बनाया है। ये इतनी बेहतरीन और शानदार रेसिपी है। तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी आप लोगों के साथ इसमें शेयर करूंगी जिसे आपने फॉलो करना है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं हूँ हादिया और वेलकम करती हूँ आप लोगों को कुकिंग सीक्रेट्स विद हादिया में। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस बेहतरीन से मुतंजन की रेसिपी के लिए यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी आलू लिए हैं, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो के और इसका छिलका रिमूव कर दिया है। अब यहाँ पर देखें मेरे पास ग्रेटर है यानी कद्दूकश। आपने इस तरह आलूओं को प्रेस करते हुए अच्छी तरह से इसको ग्रेट कर लेना है। साइज़ का आपने ख्याल रखना है, इस तरह का साइज़ आपने रखना है। तमाम आलूओं को देखें मैंने यहाँ पे ग्रेट कर लिया है और आप इनका साइज़ भी चेक कर सकते हैं। एक सी कटिंग आपने इनकी रखनी है। तो यहाँ पर एक बाउल में मैंने ऑलरेडी पानी डालकर रख लिया था। जो हमने आलू ग्रेट करके रखे हैं वो तमाम आलू मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ताकि ये काले ना पड़ें और हमारा जो मुतंजन है, ज़र्दा है, वो बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा बन के तैयार हो। तो मज़ीद पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आलूओं को हमें अच्छी तरह से पानी में डिप करके रखना है जब तक कि हम अपना नेक्स्ट स्टेप जो है वो फॉलो नहीं कर लेते। तो यहाँ पर देखिए एक अदद कढ़ाई ली है मैंने और इस कढ़ाई में अब मैं पानी डाल रही हूँ। पानी आपने तकरीबन 1 से 1.5 लीटर इसमें शामिल कर देना है। अब इसको कवर करेंगे, इसकी लिड लगा के चूल्हे का फ्लेम हाई करना है और इस पानी को हमें बॉईल करना है। यहाँ पर देखिए पानी में बॉईल आ चुका है। अब जो आलू हमने ग्रेट करके और पानी में डिप करके रखे थे उसको मैंने स्ट्रेन कर लिया है और अब मैं इस उबलते हुए पानी में ये तमाम आलू शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर आपने इसके टेम्परेचर का ध्यान रखना है कि पानी जो है वो हमारा ऑलरेडी बॉईल हो चुका है। अब आपने इन आलूओं को सिर्फ 30 से 35 सेकंड तक इस उबलते हुए पानी में डाल के रखना है। इसका कवर लगा देंगे और अब आप अपनी घड़ी में काउंट कर लें 30 से 35 सेकंड। इससे ज़्यादा आपने इसको टाइम नहीं देना गलाने के लिए। 30 से 35 सेकंड हो चुके हैं और अब मैं इसका कवर हटा के इसको जल्दी से जो है गर्म पानी जो है इसको छान लूँगी। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक बाउल और एक छन्नी को रेडी रखा हुआ है और इसके अंदर अब मैं ये तमाम आलू जो हैं वो शामिल कर दूँगी। आलू छन्नी में रह जाएंगे, गर्म पानी नीचे बाउल में चला जाएगा। और अब जो ये गर्म पानी है ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसको हम ड्रेन कर देंगे। और अब जो आलू हमने छान के रखे हैं इसके अंदर मैं थोड़ा सा ठंडा पानी मिलाऊंगी ताकि आलूओं का जो कुकिंग प्रोसेस है वो यहाँ पर ही स्टॉप हो जाए। तो ठंडा पानी ऐड कर लेने के बाद आपने आलू का टेम्परेचर जो है वो सेट कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए मैंने 2 बाउल लिए हैं, छोटी प्यालियाँ। ये मेरे पास फूड कलर है लिक्विड फॉर्म में, आप चाहें तो पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने रेड और ग्रीन फूड कलर का यूज़ किया है। 3 से 4 ड्रॉप जो है रेड फूड कलर के मैं ऐड करूँगी और 3 से 4 ड्रॉप ही मैंने यहाँ पर ग्रीन फूड कलर के ऐड किए हैं। ये ईज़िली अवेलेबल होता है मार्केट में, आप लोगों को बहुत आराम से ये मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर देखें मैंने 2-2 3-3 ड्रॉप्स जो हैं फूड कलर के ऐड कर दिए हैं और अब मैं थोड़े से आलू जो है वो इसमें ऐड करूँगी। थोड़े से हम रेड फूड कलर में ऐड कर देंगे और इसकी मिक्सिंग जो है वो हम एक स्पून की मदद से करेंगे ताकि हाथ ख़राब ना हो। अच्छी तरह से आपने कलर को आलूओं के ऊपर कोट कर देना है। यहाँ पर एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि आपने इसमें मज़ीद कुछ भी ऐड नहीं करना, ना यहाँ पे आपको पानी ऐड करने की ज़रूरत है क्योंकि आलूओं के अंदर ऑलरेडी मॉइस्चर है जो आराम से इसके कलर को जो है वो ग्रिप कर लेगा। अब जो ये स्पून मेरे हाथ में है इसको मैं उस वाली प्याली में यूज़ नहीं करूँगी। इसको हम सबसे पहले वॉश करेंगे ताकि जो रेड कलर है वो ग्रीन के ऊपर ना आए। ये छोटी छोटी सी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है ताकि आपकी रेसिपी जो है वो बहुत अच्छी बने। तो चलें जनाब, दूसरे वाले बाउल में भी मैंने थोड़े से आलू डाल दिए हैं और अब मैं इनकी भी मिक्सिंग अच्छी तरह से कर रही हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा जो है वो कलर आ चुका है आलूओं के ऊपर। बहुत ही खूबसूरत से 2 कलर के आलू हमने तैयार किए हैं। आप चाहें यहाँ पर तो किसी भी फूड कलर का यूज़ कर सकते हैं जो आप लोगों को पसंद हो। तो कलर हमने मिक्स कर लिया है, इनको उठा के हम साइड पर रखते हैं और अपना नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक अदद कढ़ाई ली है और इसमें मैं हाफ़ कप चीनी का शामिल कर रही हूँ।
चीनी को हमें यहाँ पर मेल्ट करना है, जिसके लिए फ्लेम आप रखेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे आप चीनी को सिर्फ मेल्ट करेंगे। यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून मैंने पानी के शामिल किए हैं। और अब आपने इस चीनी का तार नहीं बनाना, एक तार नहीं बनाना या इसका शीरा नहीं बनाना। लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इसको सिर्फ मेल्ट करना है। जब चीनी का एक एक दाना यहाँ पर मेल्ट हो जाए, जब तक आपने स्पून को अच्छी तरह से चलाना है ताकि ये एक साथ पक जाए। और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 सब्ज़ इलायचियाँ, जिसको मैंने इस तरह से तोड़ लिया है। तो सब्ज़ इलायचियाँ इसमें शामिल करने के बाद मैं 30 से 35 सेकेंड तक अच्छी तरह से इनको इस शीरे में पका लूँगी, ताकि इसका बहुत ही अच्छा जो है फ्लेवर है वो आ जाए शीरे के अंदर। तो यहाँ पे आपने फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है। और अब जो ये आलू हमने बचा कर रखे थे, तो इसको हम इसमें शामिल कर देंगे। और बहुत ही आराम से एहतियात के साथ आप स्पैचुला या किसी स्पून की मदद से इसको हिलाते जुलाते रहेंगे, ताकि ये जो शीरा है वो आलू के हर पीस पर अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो बहुत हल्के हाथों के साथ आपने इस स्टेप को फॉलो करना है, ताकि आलू टूटे नहीं। आलू टूट जाएंगे तो फिर ज़र्दा नहीं बनेगा, वो हलवा बन जाएगा। तो बहुत ही एहतियात के साथ आपने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है अच्छी तरह से। और इसीलिए मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि हमने आलूओं को सिर्फ 30 से 35 सेकंड तक पानी में बॉईल करना है, ताकि ये जो है वो अच्छे खिले खिले से तैयार हो। तो मीडियम फ्लेम पे आपने इन आलूओं को 4 से 5 मिनट के लिए पका लेना है, ताकि इसका जो पानी है वो बहुत अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर। आप केवड़ा एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं, फिर उसकी क्वांटिटी आपको कम रखनी होगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। केवड़ा ऐड करने के बाद बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें आने लग जाएगी। और यकीन करें, ये मुतंजन इतना बेहतरीन बन के तैयार होगा कि जब आप इसको खाएंगे या किसी के भी सामने रखेंगे तो कोई यकीन नहीं करेगा कि ये आपने जो है वो आलूओं से बना के तैयार किया है। अब जो आलू हमने कलर करके रखे थे उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। दोनों तरह के कलर के आलू मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको मैं थोड़ा सा चमचे की मदद से फैला दूंगी। और यहाँ पर फ्लेम को आपने बिल्कुल लो कर देना है। ये ना हो कि जब इसका मॉइस्चर बिल्कुल खुश्क हो जाए तो उसके बाद ये आलू जो हैं वो नीचे से लगना शुरू हो जाएं या जलना शुरू हो जाएं। तो अब इसकी लिड लगाएंगे और फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे। किस तरह से लो रखना है ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखें, इतने लो फ्लेम पे आपने इसको 10 मिनट के लिए दम पे लगाना है। तो ये जो लिड होल आपको नज़र आ रहा है, इसको भी मैं इस तरह से पेपर से कवर कर दूँगी, ताकि इसकी स्टीम जो है वो बिल्कुल भी रिलीज़ ना हो और आलू जो है वो बहुत अच्छे दम आ जाए। तो यहाँ पर देखें 10 मिनट गुजर चुके हैं और बहुत ही शानदार किस्म का मुतंजन जो है वो रेडी है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है वो खुशबू आ रही है। अब बहुत ही हल्के हाथों के साथ, बहुत ही प्यार के साथ आपने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। और यहाँ पर आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने मुतंजन की देख तैयार की है। तो इसकी मिक्सिंग कर लेंगे हम अच्छी तरह से, बहुत प्यार के साथ। और अब एक खूबसूरत सी प्लेट में इस खूबसूरत से मुतंजन को सर्व करेंगे, जो कि हमने आलू से बना के तैयार किया है। तो इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो मिस मत करिएगा, फ़ाइनल लुक को आपने लाजमी देखना है। तो यहाँ पर देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें, कितना ज़बरदस्त, कितना खूबसूरत और कितना कलरफुल मुतंजन बन के तैयार हुआ है। इसकी करीब से लुक चेक करें। मैं उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक भी लाजमी दीजिएगा कि ये रेसिपी, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कुकिंग सीक्रेट्स विद हादिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, उससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। आपसे फिर मिलूँगी मैं इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में, न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।